ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 20। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम पार्टिकल्स को जनरली कैटेगराइज करें तो पार्टिकल्स की हमारे पास जो मेन टाइप्स बनती हैं वो इनिशियली दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं फर्मियंस और दूसरे को हम कहते हैं बोसॉन्स। ठीक है, तो अभी किस बेस पे कहते हैं वो हम आगे करेंगे। इसी तरह अब जो फर्मियंस हैं इनकी हमारे पास फर्दर दो टाइप्स बनती हैं। एक को हम कहते हैं लेप्टॉन्स और दूसरे को हम कहते हैं हेड्रॉन्स। ठीक है, ओके। इसी तरह फिर हेड्रॉन्स की भी अगर हम देखें तो हमारे पास दो टाइप्स बनती हैं। एक को हम कहते हैं बैरियंस और दूसरे को हम कहते हैं मीज़ॉन्स। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इनिशियल कैटेगराइजेशन है। तो अब हम बारी बारी इन सारे पार्टिकल्स को समझते हैं। तो अब देखें, इससे पहले तो साइंटिस्ट समझते थे यानी काफ़ी टाइम तक कि एटम जो है वो सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना हुआ है और वो जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर। तो लेकिन उसके बाद ये 1960s के टाइम में दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गिलमन एंड एच ज़्वेग। इन्होंने एक थ्योरी दी मतलब पार्टिकल्स के बारे में, और उसको उन्होंने नाम दिया, यानी उस टाइम उस थ्योरी को हम कहते थे क्वार्क थ्योरी। तो क्वार्क थ्योरी ये थी कि उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम दो प्रोटॉन्स को, दो न्यूट्रॉन्स को आपस में कोलाइड करते हैं तो बेसिकली दे ब्रेक डाउन इनटू फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी उन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं दे आर आल्सो मेड ऑफ समथिंग एंड दैट समथिंग दे नेम्ड एज क्वार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यानी क्वार्क्स के बारे में समझते हैं कि क्वार्क्स क्या चीज़ हैं, तो बाकी उसके बाद हम बारी बारी सारी टर्म्स को समझेंगे। तो क्वार्क्स जो हैं बेसिकली यानी ये वो पार्टिकल्स हैं जिनसे बैरियंस बनते हैं और जिनसे मीज़ॉन्स बनते हैं। तो क्वार्क्स बेसिकली कितने हैं? अगर बेसिकली हम देखें तो हमारे पास 6 क्वार्क्स हैं। ठीक है, यानी 6 क्वार्क्स कौन से हैं? उनमें एक का नाम है अप, एक का नाम है डाउन। ठीक है, फिर एक चार्म, फिर एक का नाम है स्ट्रेंज, एक का नाम है टॉप और एक का नाम है बॉटम। तो ये जो 6 क्वार्क्स हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारे पास 6 क्वार्क्स हैं अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम, दीज आर कॉल्ड द फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क्स। ठीक है, इनको फ्लेवर्स कहते हैं। फ्लेवर्स मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इनको खाने से इनका फ्लेवर है, लेकिन ये इट इज़ जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ द क्वार्क्स। ठीक है, तो दीज आर 6 फ्लेवर्स। अब ये तो 6 क्वार्क्स हैं। इसी तरह हर क्वार्क का एक एंटी क्वार्क होता है। ठीक है, तो मतलब एंटी क्वार्क को हम ऐसे लिखते हैं कि अगर आपको यू से लिखते हैं तो एंटी क्वार्क आपका होगा यू ऊपर बार आएगा, एंटी अप, ठीक है, एंटी डाउन, एंटी चार्म, एंटी स्ट्रेंज, एंटी टॉप, एंटी बॉटम। ठीक है, तो ये 6 क्वार्क्स हो गए और 6 ही उसके क्या हो गए, एंटी क्वार्क्स हो गए। तो अब इसमें अगर हम देखें तो टोटल ये 12 हो गए। और इसी तरह हर क्वार्क जो है वो 3 कलर्स में होता है। ठीक है, उसमें 3 कलर्स भी होते हैं। तो 3 कलर्स कौन से होते हैं? या रेड होगा, या ब्लू होगा, और या ग्रीन होगा। तो ये 3 कलर के हमारे पास कलर्स होते हैं क्वार्क्स के। कलर मीन
कलर इज़ आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ क्वार्क, इट डजेंट मीन कि कलर उसी कलर का क्वार्क होता है। तो ये तो जो 3 कलर्स हैं वो क्वार्क्स के हैं। तो इसी तरह जो एंटी क्वार्क्स हैं वो भी, उनके भी कलर होते हैं। उनका कलर होगा एंटी रेड, एंटी ब्लू और एंटी ग्रीन। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल क्वार्क्स बन जाते हैं। यानी 6 क्वार्क्स हैं, 6 एंटी क्वार्क्स हैं और फिर हर क्वार्क 3 कलर्स में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो उसके बाद हमने कहा कि जो क्वार्क्स हैं दे आर बेसिकली द, यू कैन से, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बैरियंस एंड मीज़ॉन्स। ठीक है, बैरियंस और मीज़ॉन्स क्वार्क से बनते हैं। तो पहले चले हम देख लेते हैं कि बैरियंस क्या होते हैं। तो बैरियंस आर दोज पार्टिकल्स दैट आर मेड ऑफ 3 क्वार्क्स। ठीक है, बैरियंस आर मेड ऑफ 3 क्वार्क्स। तो अब 3 क्वार्क से ये बनते हैं। तो इसके हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट बैरियंस कौन से हैं? वो हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं प्रोटॉन का देखता हूँ तो प्रोटॉन जो होता है वो 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, 2 अप और 1 डाउन से। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो मतलब अप, अच्छा आप ये याद रखना है, अप चार्ज पे +2/3 चार्ज होता है और डाउन पे -1/3। तो 2 अप हैं तो अप के ऊपर 2/3 चार्ज है, दूसरे अप पे भी 2/3 और डाउन पे -1/3। तो अगर आप ये टोटल देखें तो दीज आर बेसिकली इक्वल टू +1, इसीलिए हम कहते हैं प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है। इसी तरह अगर हम न्यूट्रॉन देखें तो न्यूट्रॉन जो होता है वो 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है और अगेन अप पे 2/3 चार्ज, डाउन पे -1/3 और दूसरे डाउन पे भी -1/3। तो ये टोटल अगर आप करें तो ये 0 बनता है। तो इट मीन्स कि न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, इसीलिए क्योंकि 3 क्वार्क्स का ओवरऑल चार्ज 0 होता है। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट बैरियंस हैं। अच्छा, फिर साथ ही चलें वो बल्कि आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मीज़ॉन्स। ठीक है, मीज़ॉन्स जो होते हैं ये एक क्वार्क और दूसरे एंटी क्वार्क से मिलकर बनते हैं। मतलब ये एक पेयर में होते हैं, कोई भी क्वार्क हो दूसरा एंटी क्वार्क हो। मसलन अगर एक अप क्वार्क है तो डाउन एंटी क्वार्क हो सकता है, अप क्वार्क है तो डाउन अप क्वार्क्स, या सॉरी एंटी अप क्वार्क हो सकता है। तो यानी एक अप एक एंटी कोई भी कम्बिनेशन इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें हमारे पास इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वार्क्स आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें यानी पाई क्वार्क है। ठीक है, और यानी पाई प्लस भी होता है, पाई माइनस भी होता है, एट्सेट्रा। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के क्वार्क्स आते हैं। जिस तरह आई थिंक ये जो पाई अप है, पाई प्लस है, ये एक अप और एक यानी एंटी डाउन क्वार्क से बनता है, और इसी तरह ये एक डाउन और एक एंटी अप से। तो मतलब इस तरीके से कोई ना कोई कम्बिनेशन बनता है और इससे हमारे पास मीज़ॉन्स बनते हैं। ठीक है, तो मीज़ॉन्स एंड बैरियंस आर मेड ऑफ क्वार्क्स। ओके, तो अब ये जो मीज़ॉन्स और बैरियंस हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों को हम कहते हैं हेड्रॉन्स। ठीक है, अब हेड्रॉन्स यानी ज़ाहिर बात है बैरियंस एंड मीज़ॉन बोथ आर देमसेल्व्स हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स हम कहते हैं कि हेड्रॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, आपको पता है ना 4 फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो जो पार्टिकल स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो हेड्रॉन्स कहलाएंगे। हेड्रॉन्स इसके अलावा भी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन पर अप्लाई हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है, लेकिन हेड्रॉन्स कहते हैं उन्हें जो स्ट्रॉन्ग के साथ इंटरेक्ट करें। जो स्ट्रॉन्ग के साथ इंटरेक्ट ना करें वो हेड्रॉन्स नहीं है। तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जितने भी बैरियंस हैं वो हेड्रॉन्स हैं, यानी प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, ये सारे जो हैं हेड्रॉन्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, स्ट्रॉन्ग फोर्स क्वार्क्स पे लगती है। ठीक है, और दूसरे मीज़ॉन्स हैं, क्योंकि मीज़ॉन्स भी क्वार्क से बने, तो ये जनरली कैटेगराइजेशन है
स्ट्रॉन्ग फोर्स की, बट अगेन मैंने कहा कि इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगती है और वीक भी लगती है, लेकिन ये तो कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी, डिपेंडिंग ऑन चार्ज, मैस एंड सो ऑन, लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स इनको लाजमी लगती है, तो इनको हेड्रॉन्स कहते हैं। ओके, सेकंड हमारे पास आ जाते हैं लेप्टॉन्स। ठीक है, यानी अगर आप ऊपर से देखें तो लेप्टॉन्स हमारे पास हेड्रॉन्स के साथ आ रहे थे। लेप्टॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ, यानी ये स्ट्रॉन्ग के बजाय वीक फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी इन पे ऊपर भी बाकी फोर्सेस भी लगती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी लगती है, लेकिन अगर इन पे वीक फोर्स अप्लाई होती है तो इट मीन्स कि ये लेप्टॉन्स है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो, यानी अगर लेप्टॉन्स मेन हैं, वो तीन मेन लेप्टॉन्स हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जिसको आप जानते हैं ये लेप्टॉन है। इसी तरह एक का नाम है मियॉन और एक का नाम है टॉ। ठीक है, तो ये तीन आपके पास जो है ना वो लेप्टॉन्स हैं, और हर एक लेप्टॉन का एक न्यूट्रिनो होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियॉन न्यूट्रिनो एंड टॉ न्यूट्रिनो, तो ये तीन आपके पास न्यूट्रिनोज भी होते हैं। और इसी तरह फिर इन सब के एंटी भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी मियॉन, एंटी टॉ, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एंटी मियॉन न्यूट्रिनो और एंटी टॉ न्यूट्रिनो। तो मतलब ये सारे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फर्मियॉन्स, क्योंकि हमने कहा था कि बेसिक पार्टिकल्स दो हैं ना, फर्मियॉन्स एंड हेड्रॉन्स, बोसॉन्स। तो फर्मियॉन्स जो हैं ये वो पार्टिकल्स हैं, दे हैव 1/2 स्पिन। ठीक है, यानी ये 1/2 स्पिन पार्टिकल्स हैं। यानी जिस तरह आपको पता है ना, ज़रा इलेक्ट्रॉन्स का आप लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है +1/2 -1/2, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दो इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट में नहीं रह सकते अगर उनका क्वांटम नंबर सेम हो। इसलिए हम कहते हैं कि जो दो इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट में होते हैं, असल में उनका क्वांटम नंबर जो ms होता है +1/2 होता है या -1/2 दूसरे का होता है। तो इसी तरह जितने फर्मियॉन्स हैं, फर्मियॉन्स में आपके पास कौन कौन से हैं, लेप्टॉन्स भी शामिल हैं, हेड्रॉन्स भी, और हेड्रॉन्स में फिर आपको पता है बोसॉन, मीज़ॉन्स, तो ये सारों का स्पिन हाफ होता है, 1/2 स्पिन होता है। ठीक है, स्पिन एक प्रॉपर्टी है, तो बस ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जो सबसे मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के, वो हैं बोसॉन्स। बोसॉन्स जो होते हैं दे हैव इंटीजर स्पिन। स्पिन मतलब 0, 1, 2 एंड सो। ठीक है, इनका जो स्पिन है वो आप कहते हैं इंटीजर स्पिन होता है। क्लियर? तो इसमें हमारे पास अब अगर आप देखें तो चार बेसिकली बोसॉन्स हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो बोसॉन है वो क्या है, वो फोटॉन है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं ना, फोटॉन जिस तरह लाइट का यानी पार्टिकल है जो फोर्स को ट्रैवल करता है फ्रॉम बिटवीन टू यानी ऑब्जेक्ट्स, चार्ज के लिए, यानी चार्ज पार्टिकल्स जो है मतलब प्लस माइनस पे जो फोर्स लगाते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ दिस फोटॉन लगाते हैं। तो फोटॉन इज़ अ बोसॉन बेसिकली। इसी तरीके से अगर हमारे पास आ जाएँ तो वीक फोर्स के तीन हमारे पास बोसॉन्स हैं, एक W+, एक W- और तीसरा Z। तो ये तीन बोसॉन्स हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के, ये मीडिएटिंग पार्टिकल्स कहलाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एक मीडिएटिंग पार्टिकल है जिसे कहते हैं ग्लूऑन। ठीक है, ग्लूऑन इसका मीडिएटिंग पार्टिकल है जो कि बोसॉन है। और इसी तरीके से ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मीडिएटिंग पार्टिकल है, जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ लेकिन साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये एग्जिस्ट करेगा, वो है ग्रेविटॉन। ठीक है, तो ये चार तो नहीं बनते, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास देखा जाए तो बोसॉन्स हैं। इनके ऊपर इंटीजर स्पिन होता है एंड दे कैन रिजाइड इन द सेम स्टेट। इनके लिए मुख्तलिफ यानी क्वांटम नंबर्स का होना ज़रूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में आ जाता है कलर चार्ज।
कलर चार्ज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्वार्क्स के बारे में, ठीक है। तो क्वार्क्स जो हैं, आपको मैंने कहा था कि हर क्वार्क जो है वो 3 कलर्स में होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन। और हर एंटी क्वार्क जो होता है वो भी 3 कलर्स में हो सकता है, रेड, एंटी ब्लू, एंटी ग्रीन। एंटी रेड को हम सियान कलर कहते हैं, एंटी ब्लू को मैजेंटा कहते हैं, और एंटी ग्रीन को येलो कहते हैं, ठीक है। ये अगेन प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपने कलर्स नहीं समझना कि ये वाकई में कोई कलर होता है, ठीक है। अब मेन बात यह है कि बैरियॉन्स जो हैं इन सब का कलर कम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि जब तीनों कलर मिलें तो वो वाइट होना चाहिए। जिस तरह रेड, ब्लू, ग्रीन 7 कलर्स आपको पता है ना, जब मिलते हैं तो वाइट कलर, वाइट लाइट बनती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी रखी गई है कि बैरियन हमेशा ऐसे 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। ये तो आपको पता है ना, बैरियन 3 क्वार्क से बनते हैं। तो वो तीनों क्वार्क्स का कलर ऐसा होना चाहिए कि व्हेन दे ऐड अप इट मस्ट बी इक्वल टू वाइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, ठीक है, एक क्वार्क रेड है, दूसरा ब्लू है, तीसरा ग्रीन है, तो वो वाइट होगा। इसी तरह अगर एक एंटी रेड है, एक एंटी ब्लू है और एक एंटी ग्रीन, तो वो भी वाइट बनेगा। तो ये कम्बिनेशंस पॉसिबल है, ठीक है। तो लेकिन बैरियॉन्स हमेशा कलरलेस होते हैं। जिस तरह प्रोटॉन 2 अप और एक डाउन से बने, तो उसमें वो एक अप हो सकता है रेड हो, दूसरा हो सकता है ब्लू हो, और जो वो डाउन है वो क्या होगा, ग्रीन होगा। तो ओवरऑल उस पर कितना, यानी कलर क्या होगा उसका, वो वाइट होगा। अच्छा, इसी तरह जो मीज़ॉन्स हैं वो आपको मैंने कहा था कि एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से बनते हैं। तो इनका ये है कि अगर अगर एक मीज़ॉन एक रेड और एक एंटी रेड से मिलकर बनता है तो वो ऑब्वियसली वाइट होगा। अगर एक ब्लू और एक एंटी ब्लू है तो वो भी वो वाइट कलर होगा। अगर एक ग्रीन और एक एंटी ग्रीन है तो वो भी वाइट होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई कम्बिनेशन है देन इट विल बी कलरलेस, यानी वाइट होगा। लेकिन मीज़ॉन्स का कलरलेस होना लाजमी नहीं है। अगर तो मसलन एक रेड है और दूसरा एंटी ग्रीन है तो फिर वो लाजमी नहीं है कि वो यानी मीज़ॉन तो वो होगा बट इट विल नॉट बी कलरलेस, ठीक है। बट बैरियॉन्स हमेशा कलरलेस होते हैं, मीज़ॉन्स समटाइम्स होते हैं, समटाइम्स नहीं होते। तो दीज आर ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। टोटल हमारे पास काफ़ी, यानी मोर देन 60 पार्टिकल्स बिल्डिंग ब्लॉक के बनते हैं, और जनरली तो 400 से भी ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर।